नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बड़बोली कंगना रनावत मैडम जी का। उनकी मूवी का हाल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, किस तरह से वो टॉप पे चल रही है, जान ही रहे होंगे। और दोस्तों उन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि इस दिवाली में प्रोड्यूसरों का दिवाला निकाल दिया। क्योंकि अगर मूवी की बजट की बात करें, जो उनकी रिसेंट मूवी रिलीज हुई तेजस का, तो उसका बजट करीबन 70 से 72-73 करोड़ था और उसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। और उसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो 70-18 करोड़ के बिके। कुल मिला जुला के उन्होंने 22-23 करोड़ रुपए की कमाई की। तो कुल मिला के अगर कमाई निकाल दी जाए तो कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान इस मूवी से उन्होंने प्रोड्यूसर का करा दिया। अगर इस मूवी की छोड़ी, इसकी पिछली मूवी जो उनका थी धाकड़, धाकड़ तो भैया महा धाकड़ फ्लॉप थी। अगर उसकी बात करें तो उसका बजट ही करीबन 80 से 82-83 करोड़ था और उसने कम से कम, उसके लॉस की बात किया जाए तो उसने कम से कम 75 करोड़ का लॉस किया था। क्योंकि उसने खाली कमाए थे 3.15 करोड़ रुपए। इतनी बढ़िया कमाई की थी उस मूवी ने। तो और दोस्तों सोच लीजिए, मूवी की प्रमोशन के लिए इन्होंने नेताओं से प्रीमियर कराया, यहाँ तक योगी जी को मूवी दिखा के रुला दिया। मतलब मूवी के प्रमोट करने के लिए, मूवी के चलाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को भगवान का अवतार तक कह दिया। मतलब क्या से क्या कर दिया, लेकिन मूवी नहीं चली। क्योंकि दोस्तों मूवी तभी नहीं चलेगी जब मूवी में एक्टिंग अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा। कि किसी भी मूवी को चलने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर कंटेंट की बात करी जाए तो इन्हीं के साथ एक मूवी रिलीज हुई थी विक्रांत मैसी की, 12th फेल। उसमें कंटेंट था, लो बजट मूवी थी, लेकिन उस मूवी ने तेजस मूवी का एकदम, जिसे कहते हैं ना कि साफ कर दिया पूरी तरीके से। तेजस मूवी का दिवाला निकाल दिया। और ये विक्रांत मैसी, उसी विक्रांत मैसी की बात कर रहा हूँ जिसे कंगना रनावत ने कभी कॉकरोच तक कह दिया था। क्योंकि इनकी आदत है बड़बोलेपन की। इन्होंने तो दिलजीत को खालिस्तानी तक कह दिया था। मतलब इनका बड़बोलेपन की आदत है इनको। ये इनका कुछ भी हो, किसी को भी कुछ कह सकते, क्योंकि इनको लगता है कि बीजेपी पार्टी की तारीफ करेंगे तो किसी को कुछ भी कह दे, सब कुछ चलता जाएगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, एक्टिंग करियर इनका अच्छा चल नहीं रहा है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इनसे एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि क्या मैम आप अब चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कह भी दिया चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव भी जानते हैं कहां से लड़ने के लिए कह रही है? मथुरा से, जहां पे हेमा मालिनी सांसद है वहां से लड़ने जाने के लिए कह रही है। अब यहाँ अभी मथुरा जाएंगी, वहां से चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि इनको पता है कि एक्टिंग से इनका कुछ होने जोने वाला है नहीं, तो अब चुनाव ही लड़के अपना कुछ गुजारा कर सके। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, सीरियसली बात कर रहा हूं मैं, कि एक समय था, एक दौर था जब कंगना रनावत को बॉलीवुड में केवल उनको एक्टिंग के लिए जाना जाता, क्योंकि उनसे बेहतरीन एक्टिंग कोई नहीं करता था उस वक्त पे। वो दौर था, लेकिन वो दौर था उनके एक्टिंग का। लेकिन ये दौर है उनके भक्ति का, क्योंकि वो केवल बीजेपी पार्टी की में भक्ति में लगी हुई है और भक्ति करती रहती है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि न उनके भक्ति न उनके पहुंच से उनको मूवी नहीं मिलने वाली। उनके एक्टिंग से ही उनको मूवी मिलने, अगर पहुंच से मूवी मिलने वाली तो बहुत सारे बॉलीवुड पहुंच वाले लोग मिल जाती। ओवरऑल कहने का मतलब ये सब बातें कि देखिए, जो कंगना रनावत, उनका करियर डूबने ही वाला है। और उन्होंने पता है कि जब करियर डूब जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए। तो उन्होंने सीधी सी बात है, राजनीति को उपाय पा लिया। हो ना हो 2024 के चुनाव में मथुरा में क्या पता आपको नई प्रत्याशी देखने को मिले, और वो नई प्रत्याशी होंगी कंगना रनावत मैडम। क्योंकि मूवी में इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा जरूर से। और एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा कि क्या आप लोग अभिनेता को नेता बनते हुए देखना चाहते हैं? कहने का मतलब है कंगना रनावत को आप अपना सांसद चुनना पसंद करेंगे? बता जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो भाई चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।